हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल ही गया हो कि वीडियो किस बारे में होने वाला है। आज के इस क्लास में हम लोग पूरा एंटायर रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कि एचएस सेकेंड ईयर में हम लोग किस किस तरीका से पढ़ेंगे जिससे कि हम लोग का एग्जाम बेस्ट वे में जाए। इसी के लिए आज हम लोग पूरा एंटायर सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास बेसिकली हम लोग का एसेक के भाइयों के लिए होने वाला है। आज का ये जो वीडियो हम लोग यहाँ में ऐसे का ही कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। फिर एक नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा जहाँ पे मैं सीबीएसई का एंटायर सिलेबस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और हम लोग हर दिन अब मिलने वाले हैं एक क्लास में। हम लोग मंडे टू सैटरडे क्लास में मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और आपका बिजनेस स्टडीज का संपूर्ण कोर्स पढ़ाने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम लोग के इस चैनल में और भी एक दो टीचर जुड़ने वाले जो आप लोग को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और बेटर से पढ़ाएंगे और साथ ही साथ साइंस का भी एंटायर सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं और आर्ट्स का भी एंटायर सब्जेक्ट हम लोग हमारे इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर कोई आप लोगों का जान पहचान हो तो साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए हमारे चैनल को रिकमेंड कीजिए जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करने वाले हैं। आप लोग फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे आज हम लोग असम हायर सेकेंडरी बोर्ड के पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं सीबीएसई का सिलेबस डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ हम लोग का वीडियो अब हर दिन आने वाला है जहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और भी साइंस एंड आर्ट्स का पूरा सिलेबस और भी डिस्कस होगा और उनका सब्जेक्ट का भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने वाला था। लेकिन आज का जो बेसिकली क्लास है ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। किसके लिए? कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो भैया हम लोग देखो, हम लोग का सबसे पहला जो बुक है अकाउंटेंसी का उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। रिवाइज सिलेबस फॉर हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर कोर्स, ठीक है। इसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें कुछ और भी बदलाव हो सकता है मे भी, क्योंकि अगले साल जैसे कि इससे पिछले साल में आपका फर्स्ट ईयर का एमसीक्यूज आया हुआ था तो मे भी इस साल चांसेस है कि सेकंड ईयर में भी एमसीक्यूज पूछा जाए। तो चेंजेस होगा तो मैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले बता दूंगा। लेकिन अभी तो हम लोग सिलेबस को ही डिस्कस करेंगे। तो भैया हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, देखो सबसे पहले तो भाई 80 मार्क का अपना थ्योरी पोर्शन है जहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही होने वाला है अकाउंट्स में और 20 मार्क का अपना प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। तो प्रोजेक्ट वर्क फटाफट प्रोजेक्ट मिलता है साथ ही करके कंप्लीट कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का देखो, अब लाइन बाय लाइन हम लोग चैप्टर्स को समझेंगे। तो भैया सबसे पहले हम लोग को जो बुक होगा वो पार्टनरशिप का बुक होने वाला है, ठीक है। पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ने वाला है हम लोग? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे जहाँ पे पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये आपका 12 मार्क्स का आने वाला एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 पढ़ेंगे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ेंगे। तो ये भैया आपका 10 मार्क्स का आने वाला एग्जाम में। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म रिटायरमेंट डेट, ये आपका भैया 10 मार्क का। फिर आपका होगा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, ये आपका 8 मार्क का। एंटायर को मिला के 40 मार्क का आपका एग्जाम में आने वाला है। तो भैया हम लोग का अकाउंट्स में 2 बुक होने वाला है। एक तो होने वाला आपका पार्ट ए, एक होगा आपका पार्ट बी, ठीक है। 2 बुक होगा, एक पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में हम लोग पूरा पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, फिर पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कैसे होता है। तो हम लोग पूरा का पूरा इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका मार्किंग था। फिर नेक्स्ट आपका पार्ट बी में क्या होने वाला है भाई, ये भी देख लो आप लोग। तो पार्ट बी में होगा भैया अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है। ये पार्ट बी आप लोगों का बुक नंबर 2 होगा जहाँ पे हम लोग कंपनी, जैसे कि आपने कंपनी के बारे में पढ़ा था, अब कंपनी के अकाउंटिंग को समझेंगे हम लोग इसमें। यहाँ पे आपका ये 10 मार्क का आने वाला है। फिर आपका इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो डिबेंचर्स के बारे में होगा। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, ये 8 मार्क का आने वाला है। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका 6 मार्क, अकाउंटिंग रेशियोज 4 मार्क एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट 4 मार्क। तो इस तरीके से ये भी 40 खत्म होता है। 40 + 40 80 मार्क होगा। फिर एक पार्ट सी भी होता है, ठीक है। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है पार्ट सी। तो ये देखो, या तो पार्ट बी कर लो या पार्ट सी कर लो। तो हम लोग बेसिकली ये वाला पार्ट को लेके नहीं चलते, हमारे बुक्स हम लोग को यहाँ पे ये पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो पार्ट सी नहीं, हम लोग ओनली पार्ट बी में जाएंगे। कंप्यूटर से अकाउंटिंग हम लोग पूरा का पूरा छोड़ने वाले हैं। हालांकि पेपर में इसका क्वेश्चंस आप लोग को देखने मिल सकता है, बट ये करने का नीड नहीं है, और में आता है ये करना छोड़ देना है, ठीक है। ये इसको हम लोग देखने वाले नहीं है, ठीक है। और 20 मार्क का प्रोजेक्ट वर्क, तो प्रोजेक्ट वर्क सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कर लेना। इस तरीके से अकाउंट्स का सिलेबस हो गया डन। फिर हम लोग नेक्स्ट आएंगे अपना बिजनेस स्टडीज के ऊपर, ठीक है। अब बिजनेस स्टडीज में भी देखो क्या क्या आने वाला है। तो इसमें भी सेम है, 80 मार्क का आपका थ्योरी, 20 मार्क का आपका प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। सबसे इसमें भी पार्ट ए है एंड पार्ट बी है, ठीक है। तो पहले देखो
प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले यूनिट 1 आएगा आपका। यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ने वाले हैं हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका 6 मार्क का एग्जाम में आने वाला है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपका 6 मार्क। उसके बाद हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, 6 मार्क। या नॉर्मल इन्वायरमेंट, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात होगा, ठीक है ना। फिर प्लानिंग के बारे में, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, देख रहे हो ना। तो प्लानिंग आपका 6 मार्क, ऑर्गेनाइजिंग आपका 8 मार्क, ये 6 मार्क। फिर डायरेक्टिंग आपका 8 मार्क, फिर आपका कंट्रोलिंग 6 मार्क। ओके, फिर नेक्स्ट बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये आपका सेकेंड बुक होगा, इसमें आपका, ठीक है, मतलब सेकेंड पार्ट होगा, बुक सेकेंड पार्ट होगा आपका। इसमें आपका क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट 6 मार्क का आएगा। फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये 8 मार्क का आएगा। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। तो ये आपका 6 मार्क का। तो इसी को भी प्लस करेंगे तो ये भी कितना मार्क का होगा आपको भैया, 40। तो 40 + 40 आपका 80 मार्क का पेपर बन जाता है, ठीक है। मतलब सॉरी, यहाँ पे एंटायर मिला के आपका 80 है यहाँ पे, ठीक है। सर सबको प्लस कर देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे 80, 40 का झमेला। बुक तो सेम है यहाँ पे बुक क्या रहता है भाई, सेम रहता है, बस पार्ट अलग अलग रहता है, ठीक है। एक ही बुक में दोनों हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क आपका 20, फिर आपका 100 मार्क का पेपर कंप्लीट। इस तरीके से ये भी आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इको का सिलेबस होगा, ठीक है। इको में क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले, ये भी समझ लो आप लोग। नेशनल इनकम, देखो इको में भी सेम है, आपका 80 मार्क का ही होगा, ठीक है। इसमें भी आपका 80 + 20 चलने वाला है। इसमें भी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, याद रखना आप लोग। फिर इसमें भी पार्ट ए एंड पार्ट बी 2 बुक हो सकता है। कोई समटाइम एक ही बुक में दिया हुआ है, ऐसे का कोई बुक में एक ही में, रेफरेंस बुक में एक ही में दिया हुआ है, लेकिन 2 पार्ट में दिया हुआ रहता है। तो पहला पार्ट ए में आपका क्या होगा, नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स 10 मार्क का आता है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12 मार्क का आएगा। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क का आएगा। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क का। ओपन इकोनॉमी 6 मार्क का। ये 40 मार्क हो गया। ये आपका बुक नंबर 1 का कहानी खत्म, ठीक है। ये इकोनॉमिक का आपका सिलेबस है पार्ट ए का, ठीक है। इस फिर पार्ट बी में आपका क्या होगा भाई, पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थोड़ा सा हम लोग को हिस्ट्री जानना होगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1919 के बीच हम लोग का इंडियन इकोनॉमी कैसा था, क्या था, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 7 मार्क का आता है आपके एग्जाम में। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो 5 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी 22 मार्क का। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया 6 मार्क का। इस तरीके से अभी आपका कितना हो गया, 40 मार्क का एंटायर सिलेबस इस तरीके से आपका डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग अब क्या करेंगे, डे बाय डे हर दिन इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बीएसटी को पढ़ने वाले। हमेशा 4 बजे वीडियो आ जाएगा, कभी अकाउंट्स का आएगा, इको का आएगा और आपका बीएसटी का आने वाला है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एंटायर अकाउंट्स कंप्लीट करा के दूंगा विथ एमसीक्यूज, ठीक है, जिससे कि आपका आने वाला एग्जाम एचएस सेकेंड ईयर का बहुत ही मजा जाने वाला है, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं और टॉपिक्स को लेके पढ़ाने वाला हूँ। और कल से हम लोग का रेगुलर बेसिस में वीडियो आने वाला है अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बेसिस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।